सब हो गया, चलता हूँ। एक बात कहूँ, आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। मैं तो दीवानी हो गई। आपको तो खाने पर जाना चाहिए। लंच तो मिस कर दिया हमने, अब शाम में देखेंगे। वैसे भी यास्मीन हमारे साथ होगी तो लगता है अकेले रहना मुश्किल होगा। कजन, अगर तुम कहो तो मैं भी खाने पर चलूं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेहमत? क्या कोई काम है तुम्हें? कैसी हो मेरी गुड़िया? हाँ, देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हें भी बदल कर दिया है मुझसे। हैरत हुई देखकर। भाई का उससे कोई ताल्लुक नहीं मेहमत भाई। आपने यास्मीन के साथ बहुत बुरा किया है। ऐसी बातें मत करो जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो सोया। मैं भी एक सिंगल आदमी हूँ और यास्मीन भी अभी तक सिंगल है। हमारे करीब आने में क्या बुराई है बताओ? तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों आए हो यहाँ? ये घर मेरे चचा का है। मैं यहाँ अपनी दादी से मिलने आया हूँ, तो क्या उनसे मिलने के लिए तुमसे पूछना पड़ेगा? ये जानने के बाद कि यास्मीन के साथ तुमने क्या किया, तुम्हें लगता है कि दादी तुमसे मिलना चाहेंगे? इस बात के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो कजन? अगर मैं और यास्मीन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो ये बताओ कि इस बात से तुम क्यों इतना डर रहे हो? मैं तुमसे डर नहीं रहा, बस तुमसे नफरत करता हूँ। एक बुरे इंसान हो तुम, जिस चीज को हाथ लगाते हो नुकसान पहुंचाते हो। तौबा तौबा, जब मैंने ऐसा कुछ हुआ तब तो तुम ये नहीं कहते थे। भाई बस करें, क्या कर रहे हैं? हम घर पर हैं, छोड़िए नहीं। देखो जोया, बस तुम्हारी खातिर मैं इसे जवाब नहीं दे रहा हूं। मुझे दादी जान से मिलना है अभी। घटिया इंसान अभी भी कह रहा है दादी से मिलने जा रहा हूं। छोड़े भाई, आप छोड़ दें। उमर, बेटा तुम कब आए? थोड़ी देर पहले आया था, सामान लेना था कुछ, बस निकल रहा हूँ मैं। अरे बेटा, कम से कम रात के खाने तक तो रुक जाते। नहीं अम्मी, हरगिज नहीं। खास तौर पर जब तक ये आदमी यहाँ पर है, बिल्कुल भी नहीं। कौन सा आदमी? मेहमत भाई, दादी जान से मिलने आए हैं वो। क्या? हाँ, वफादार लड़का है ना, वो हर जाविये से हम पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। अब देखें, दादी से मिलने के लिए आ गया। खैर छोड़े अम्मी ये बातें, चलता हूँ मैं। फिर मिलेंगे भाई। जाओ बाहर तक छोड़ाओ। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही दादी। जिन पे भरोसा था वही दिल तोड़ गए, इसीलिए दिल बोझल है। क्या उमर ने कुछ कहा है आपको? उसकी बातों में मत आए। उमर ने कुछ नहीं कहा बेटा, यास्मीन ने कुछ कहा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या तो है। वैसे कोई खास बात नहीं है। आप जानती तो हैं कि वो कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। बात सुनो, अपने चचा के बेटे के पीछे बातें करना छोड़ दो। अच्छा एक काम करो, अजान को फोन मिला कर दो। क्यों, क्या हुआ दादी जान? अरे तुम फोन मिलाओ ना। कॉल नहीं उठा रहा। दोबारा मिलाओ। हुजान, तुम्हारा फोन बज रहा था, सोचा जरूरी कॉल होगी इसलिए मैं लेकर आ गई। शुक्रिया। क्या हो गया हमीद अंकल? आप अभी तक चिमनी वाले मसले पर अटके हुए हैं, लेकिन बुराक वाकई सब ठीक करवा देगा। बस अब मंजूरी आना बाकी है, आप भरोसा रखें। बेटी, जब बात कारोबार की हो और खास तौर पर पैसे की, तो मैं किसी पर भी एतबार नहीं करता। बुराक को ये बात हमें शुरू में ही बतानी चाहिए थी। अब तो एतमाद नाम की चीज ही नहीं रही। मेहमत की कॉल आ रही है। जल्दी उठाओ, शायद कोई जरूरी बात हो। बंद हो गया, दोबारा कॉल कर लेता हूँ। उस औरत को घर से निकाला या नहीं? अभी नहीं गई, लेकिन चली जाएगी। जब तक वो औरत वहां पर है, मैं तो तुम्हारे घर में कदम रखने वाली नहीं। ये ले, ओजान की कॉल है। उठाओ उठाओ। ओजान, दादी जान बात करेंगी। दादी जान क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? बेटा मुझे माफ कर दो। क्यों, क्या हुआ दादी जान? ये आप क्या कह रही हैं? बेटा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तुम्हें और जुमाना को एक दूसरे के लायक समझा। तुम्हारी शादी के ख्वाब देखती रही, मगर सब बेकार निकला। मैं तुमसे वादा करती हूँ ओजान, आज के बाद जुमाना का नाम भी ज़बान पर नहीं लाऊंगी। दादी जान हुआ क्या है? जुमाना ने क्या किया? फिर कुछ कर दिया उस लड़की ने। मैं चाहती थी तुम दोनों एक हो जाओ, शादी करो।
मगर नहीं हो सका बेटा, नहीं हो सका। माफ कर दो मुझे। दादी जान दादी। रोना तो बंद करें, आराम से बताएं बात क्या है, क्या हुआ? अम्मी क्यों रो रही है, कुछ तो बताओ मुझे। बाबा बात तो करने दें। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दादी जान प्लीज साफ साफ बताएं हुआ क्या है? अब कहने को कुछ नहीं बचा। जुमाना ने अपना फैसला कर लिया है। तुम जैसे हीरे को छोड़कर उस आशिनामी बदमाश को चुन लिया। और जुमाना ने, मैं कुछ समझा नहीं। आशिर से जुमाना की आज मंगनी हो रही है बेटा। क्या उन दोनों की मंगनी हो रही है? आशिर और जुमाना की मंगनी? जुमाना की? अच्छा है, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल ठीक जोड़ हैं। देखो हसन, अब तुम भी अपनी राह देखो बेटा, समझ गए? काम अपने मुस्तकबिल पर ध्यान दो। हम दोनों जुमाना को भूल जाएंगे, उसका नाम तक नहीं लेंगे, ठीक है? दादी जान मैं ठीक हूँ, आप परेशान ना हो। अपना ख्याल रखें, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है बेटा। जुमाना, दादी जान, खुद को संभालिए प्लीज। मैं क्या करूं बेटा, दिल से चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए। जुमाना बिल्कुल मेरे औजान के लायक थी, सीधी साधी, साफ दिल, खूबसूरत। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब नसीबों के काम है। उजान जुमाना से मोहब्बत करता है, मगर जुमाना शायद किसी और को पसंद करती है। मैं समझ सकता हूं, ये सब आसान नहीं। या अल्लाह, मेरे तमाम पोते पोतियों को खुशियां अता फरमा। इन सबको ऐसे हम सफर अता फरमा जो उनके लायक हो, उनकी खुशी बने, इंशाअल्लाह। दादी जान, आप बस दुआ करती रहें। औजान आओ, मैं तुमसे एक समझौता करता हूं। अंदर चलते हैं, दस्तखत करते हैं, रेस्टोरेंट खरीद लेते हैं। लेकिन बाबा आपका दिल तो मुतमईन नहीं है। चिमनी वाले मसले का क्या होगा? इस बार जिंदगी में जरा सा बदलाव ले आते हैं। हाँ, जब तुम्हारा दिल मान रहा है तो मैं भी मान लेता हूं फिर। हाँ, मगर एक शर्त है। कैसी शर्त? उसके बाद तुम सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दोगे बस, और जुमानों को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दोगे। जो लड़की किसी और से मंसूब होने जा रही है, उसके लिए अब मजीद खुद को तकलीफ नहीं दोगे। बाबा, जानता हूं तुम उसे चाहते हो, बल्कि मोहब्बत करते हो। मैंने ये सोचकर बात नहीं की कि कहीं हमारे दरमियान तलखी आ जाए, लेकिन मैं जानता था। जब आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती बाबा। हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तजर्बा है मुझे। क्या? एक वक्त था कि मैं भी तुम्हारी ही तरह था। मुझे लगता था कि मेरे दिल में उसके सिवा किसी और के लिए जगह ही नहीं। मगर जिंदगी ऐसी ही हुआ करती है बेटे। सामने ऐसा शख्स ले आती है जो माजी को बिल्कुल मिटा देता है। अच्छा हुआ मैंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। अच्छा हुआ नायला मेरी जिंदगी में आई। कहीं वो पुराना बाप गुलशा खातून तो नहीं है? तुमने मेरा पुराना बाप कहां से पढ़ लिया? हाँ वही। शुक्र है वो बाप बंद हो गया। शुक्र है तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई। अगर वो ना होती तुम लोग भी ना होते। डरो मत मौजान बेटा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन तुम वादा करो कि जुमाना को भुला दोगे और उसके लिए खुद को मजीद नहीं तोड़ोगे। और चलो अंदर चलकर सिग्नेचर करते हैं।
क्या कहते हो? तो जोया, कैसी चल रही है तुम्हारी ब्लॉगिंग? एंजॉय तो कर रही हो ना तुम? आप वही मेहमद भाई है ना? वही जो मुझे तोहफे दिया करते थे, या मेरे सामने बैठा शख्स कोई और है? तो तुम भी जोया? यार, आखिर मैं ही क्यों सबके लिए मसला बना हुआ हूं? हाँ, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो कि आखिर जो दर्द मैंने सहा बस उसका... कीजिए मेहमद भाई, यार बड़े हो जाएं प्लीज। हर वक्त मैं क्या आपके पास इसके सिवा कोई और बात नहीं? खुद से आगे बढ़े प्लीज। ये तुम क्या कह रही हो जोया? मैं कह रही हूँ जो हो चुका उसे कबूल कीजिए। अपनी इस बेचैनी और जिद की वजह से मेरे भाई आयजा, यास्मीन और मासूम लोगों को नुकसानात पहुँचाना बंद करें और इससे आगे बढ़े। अपने दुख, अपनी तलखी से निकले। दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी। क्या इतना आसान है? मेरी जगह कोई और होता तो टूट चुका होता। नहीं, मेरा भाई कभी नहीं टूटता, और कभी कमजोर भी पड़े तो आपकी तरह नफरत नहीं बांटते, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ना आता है। देखिए, वो अब्रॉड गए, अपनी जिंदगी बनाई उन्होंने, दुखों में दफन नहीं हुए। जरा उन्हें देखें, फिर खुद को। वाह जोया वाह, तुम्हारे दिल में इतनी नफरत है मेरे लिए। अफसोस हुआ। मुझे भी अफसोस हुआ, लेकिन आपके लिए। मैंने तो आपको हक पर समझा था, लेकिन यास्मीन के साथ आपने जो किया उससे हकीकत सामने आ गई। कौन सी हकीकत? तुम उस पर यकीन करती हो? मैं यकीन नहीं करना चाहती। मैं मानना नहीं चाहती कि आपने सिर्फ मेरे भाई और आयशा को तकलीफ देने के लिए एक मासूम इंसान की जिंदगी खराब की। लेकिन अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई और आयशा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और वो शादी करने वाले हैं। क्या बात है तुम्हारी जोया। चलो फिर देखते हैं कि ये सब कैसे होता है। ये खूबसूरत है ना? वाकई में मैं भी बहुत दिनों से पूछना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। उमर, क्या ये 3 नुक्ते तुम्हारे लिए कोई खास मतलब रखते हैं? यूं समझो कि किसी चीज को याद रखने के लिए है। अच्छा, वाकई? अरे भला ये क्या बात हुई? हमेशा किसी को याद रखने के लिए क्या टैटू बनवाना पड़ता है? अरे नहीं, मेरी यादों से बाहर निकलेगा तो किसी को याद रखेगा ना। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यास्मीन को गलतफहमी हुई होगी। ये मुमकिन नहीं। दोनों के जिस्म पर एक जैसे टैटू नामुमकिन। नहीं हो सकता। क्या कर रही हूँ मैं? सलाम। तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? बस मैं तुम्हें देखने आई थी, तबीयत पूछने के लिए। ठीक हूँ, शुक्रिया। बस थोड़ा सर दर्द है, मगर बाकी सब ठीक है। अच्छा, वो उमर ने अपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। तुम ठीक हो ये सुनकर खुशी हुई। बस आयशा, पता नहीं यास्मीन मुझसे क्या चाहती है, यानी उससे मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों है? आयशा, तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, बस थोड़ी उलझन में हूँ। अच्छा, अगर इजाजत दो तो मैं तैयार हो जाऊं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हो जाओ।
क्या कर रही हूँ मैं ये? बाबा, आपको कोई खामी दिखी है क्या जो कैफे का ख्याल छोड़ दिया? ओह, भाई तो सुनकर बहुत दुखी होगा। मैनेजर भी बहुत परेशान था। हमीद मेरी जान, अगर छोड़ना ही था तो उम्मीद क्यों दिलाई बच्चे को? मैंने कुछ नहीं किया, रेस्टोरेंट ले लिया बस। वाकई ले लिया? हाँ, ये तो खुशी की बात है। तो फिर भाई को इतना दुख किस बात का है बाबा? जुमाना की वजह से। अम्मी ने फोन किया और बताया कि जुमाना आज शेर से मंगनी करने वाली है। क्या? फिर मैंने ओजान से बात की, उससे वादा लिया मैंने। जुमाना का बाप बंद करवा दिया, अब वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देगा बस। अम्मी भी ना, ओजान तो बहुत दुखी हो गया होगा। हमीद जान, तुमने उसे क्यों अकेला छोड़ा? वो अकेला नहीं है, भाई है उसके साथ। चलो नाला, मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने के लिए। चलो बेटी चलो। उफ, उफ। हाँ कहो यास्मीन। हेलो आयजा, तो बताओ मुझे फिर क्या किया तुमने? क्या करना था? अरे एलिफ की गर्दन पर जो टैटू है उसकी बात कर रही हूँ, अभी तक नहीं देखा। नहीं देख सकी। यार मैं समझ नहीं पा रही, तुम्हें बिल्कुल भी तजस्सुस नहीं हुआ? जाकर देखो तो सही। तुमने मेहमद को फोन तो नहीं किया ना? उससे कुछ पूछना भी मत। नहीं, अभी तो नहीं किया। करूँ क्या? नहीं यास्मीन, बिल्कुल मत करना। उमर तुमसे पहले ही बदजान है, अगर जान गया तो हालात खराब हो जाएंगे। देखो यास्मीन, बस संभल कर रहना, कोई गलत कदम मत उठा लेना। अरे नहीं, मैं नहीं करूंगी। तुम एक दफा जाकर उस एलिफ के गर्दन पर वो टैटू तो देखो। यानी अगर उमर के हाथ पर बना हुआ टैटू उससे मिलता है तो यकीनन वो दोनों पहले रिलेशन में थे। यास्मीन, क्या तुम ये जानबूझकर करी हो? ऐसी बातें मत करो। एलिफ और उमर सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरी जान, उमर अच्छा दोस्त है, मगर एलिफ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। वो बहुत चालाक लड़की है। फिर ना कहना कि मुझे बताया नहीं था। ठीक है, हम बाद में बात करेंगे। यास्मीन थी क्या? हाँ। तुम उसे बता देती कि मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अस्पताल में भी बहुत पूछा मगर मैंने कुछ नहीं कहा, बस कहा कि गिर गई थी। शुक्रिया, बता दूंगी। ठीक हो तुम? मुझे तुम ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की हो। अब ये ख्याल कहाँ से आ गया? अरे मैं मजाक कर रही थी। शायद थोड़ी परेशान हूँ गर्दन में दर्द की वजह से। मैंने मसाज किया, शायद इसलिए लाल पड़ गई है। मेरे पास एक मरहम है, अगर चाहो तो मैं ले आती हूँ। मसल पेन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। या अल्लाह, मैं क्या कर रही हूँ? लेकिन उस टैटू के बारे में जानना भी जरूरी है। ओजान, क्या तुम ऐसी सिचुएशन अपनी आंखों से देख पाओगे? देखो, अगर चाहो तो हम वापस जा सकते हैं। हाँ? मुझे उसे अपनी आंखों से देखना है भाई। मुझे जुमाना को अपनी आंखों से किसी और को हाँ कहते हुए देखना है, तब जाके मैं अपने दिल को समझा सकूंगा। मुझे जुमाना को अपने दिल से निकालने के लिए यही करना पड़ेगा भाई। ठीक है। सुनो जुमाना, एक बात बताओ, ये लड़का तुम्हें दिलो जान से चाहता है। जो फूल उसने लिए तुम्हें देखे थे, ऐसे बड़े बड़े फूल थे जैसे पहाड़ हो। यानी उसने अच्छे खासे पैसे खर्च कर दिए, सबसे खूबसूरत वाला लिया है तुम्हारे लिए। लेकिन मुझे ड्रेस लाया था, वो तुमने पहना ही नहीं। वो तो बहुत ही खूबसूरत है। वैसे अगर तुमने नहीं पहना तो मैं पहन लूंगी, बता रही हूँ। जुमाना, तुम ठीक तो हो ना?
लड़कियों, क्या अभी तक कॉफी तैयार नहीं हुई? मेहमान अंदर बैठे कॉफी का इंतजार कर रहे हैं। आप चले, हम लोग आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है। अरे हाँ, एक और जबरदस्त बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। ओजान ने मैसेज किया है। ओह शिश, अरे पहली मुश्किल से बनिया, ख्याल रखो गिरा मत देना। उसने कैफे खरीद लिया है, हम दोबारा काम शुरू कर रहे हैं। कितनी जबरदस्त बात है ना? मुबारक हो। शुक्रिया, चलो चलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखनी है, ये आशिर के लिए है। ये आशिर को दे देना, ठीक है? चलो 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 चलो। मैं ले आई। स्मेल थोड़ी अजीब है लेकिन पेन रिलीफ है। अरे नहीं आयजा, तुम्हें जहमत होगी, मैं खुद लगा लूंगी। अरे नहीं, जहमत कैसी। चलो ठीक है, शुक्रिया। अरे तुम ठीक हो? हाथ तो बर्फ जैसे हो रहे हैं। ठीक हूँ। बालों को हटा रही थी बस, कि खराब ना हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम एक दफा जाकर उस एलिफ की गर्दन पर वो टैटू तो देखो। यानी अगर उमर के हाथ पर बना हुआ टैटू उससे मिलता है तो यकीनन वो दोनों पहले रिलेशन में थे। तो बस लड़की आपकी हुई। वाह भाई, ये तो सच में हो गया। मेरे दिल में थोड़ी सी उम्मीद बाकी रह गई थी कि जुमाना ऐसा नहीं करेगी, लेकिन मैं गलत साबित हुआ भाई। बहुत मुबारक हो मेरे बच्चों। रुको ओजान। मेरा दिल टूटा है भाई, पूरी तरह बिखर गया। आपको पता है मैंने अभी क्या देखा? भाई क्या मैंने सही देखा, बताए मुझे। अच्छा ठीक है, दुरुस्त कह रहे हो, समझ सकता हूँ, परेशान मत हो। भाई कैसी परेशानी, क्या ये मोहब्बत है? ये इश्क है? हाँ, इश्क ऐसा होता है? अभी जुमाना ने किसी और की अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। मेरा दिल निकाल दे भाई, मेरा दिल निकाल दे ताकि मैं भी बच जाऊं प्लीज। अच्छा ठीक है, खुद पर काबू रखो। क्या हो गया? इधर आओ मेरे पास, रिलैक्स मेरे भाई। खत्म हो गया भाई, सब खत्म। जुबाना नाम की कोई लड़की मेरी जिंदगी में नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया।